चलिए, मंथन का दौर बीजेपी में भी चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हार, शर्मनाक हार बीजेपी को देखने को मिली है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर संगठन में क्या हुआ है इसको लेकर अब जांच की जाएगी। बीजेपी के संगठन महामंत्री यूपी दौरे पर आ रहे हैं। आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे बीएल संतोष। लखनऊ में संगठन के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जो सीटें बुरी तरह से हारी है बीजेपी, उसको लेकर मंथन किया जाएगा संगठन महामंत्री के द्वारा, और 2 दिनों तक ये बैठकों का दौर चलेगा। हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जिस तरह की हार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हुई है, चौंकाने वाली इस हार के बाद अब पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे निकला जाए, और कहीं ना कहीं जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है उसमें किन लोगों का हाथ रहा है, ये भी जानने की कोशिश पार्टी कर रही है। अभिषेक, बिल्कुल हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये करारी हार मिली, इसके बाद लगातार ये बात किया जा रहा था, लगातार इस बातों का दावा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं उनको लेकर वो लोग जांच करेंगे। और इस कमियों के क्रम में अगर हम आपको बता दें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पर्यवेक्षकों को जिन जनपदों में करारी शिकस्त हार मिली वहां पर भेजा था, उन लोगों ने वहां पर एक रिपोर्ट बनाकर, या यूं कह लीजिए कि एक गोपनीय रिपोर्ट बनाकर बीजेपी कार्यालय भेजी है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे, क्योंकि हम आपको बात बताएं तो अन्य राज्यों में जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन अभी उस सूची में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल भी हो सकता है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो यहाँ उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से भारतीय जनता पार्टी सीट हारी थी, वहां की जो रिपोर्ट पहुंची है इसको लेकर बातचीत करेंगे, इसको लेकर इस पर मंथन चलेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह आवश्यकता जरूर महसूस हुई कि जिस प्रकार से हार मिली है तो इसमें कहीं ना कहीं उनको बदलाव करने पड़ेंगे। इसके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई जगह पर ऐसा है कि वहां पर जिलाध्यक्ष बदले गए, लेकिन उनके जो नीचे की टीम थी वो टीम वही पुरानी थी। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, इनपुट ये निकल कर आया कि जो पहली रिपोर्ट जा रही है उसमें ये कि अभी से ही 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी कसरत करना शुरू कर चुकी। तो 100 से ज्यादा ऐसे विधायकों के नाम भी संभवतः आ सकते हैं जिनको 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है तो 2027 के लिए अभी से ही कसरत करना शुरू कर दी है। क्योंकि लगातार ये सिनेरियो देखा जा रहा है, लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में समाजवादी पार्टी हावी हो रही और उसका पार्टी का कद बढ़ता जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और इसीलिए संभवतः भारतीय जनता पार्टी में चिंतन, मंथन और मनन लगातार जारी है। नीतीश का ये भी एक कारण रहा कि अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भरता भी पार्टी को कहीं ना कहीं भारी पड़ा है, और काफ़ी सारे विधायकों के समय समय पर ये बयान आते रहे कि उनकी सुनवाई जो है नहीं हो रही थी। तो इस तरह का टकराव की स्थिति भी क्या बीजेपी में संगठन के अंदर ही बनी हुई थी? निश्चित ही अभिषेक, कई जिलों से ये बात निकल कर आई है, और ये बात कोई हमारे पास कोई अकेली नहीं है, बल्कि जो पर्यवेक्षक जनपदों में निरीक्षण करने गए थे वहां के नेताओं ने भी ये बात लिखी है। और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, देखिए अभिषेक जी, हावी रही है और इसका खामियाजा समय समय पर सरकार को भुगतना पड़ा है। चाहे वो कोई भी घटना रही हो, कोई भी समय रहा हो, चाहे चुनाव रहा हो, लेकिन जब भी यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी रही है और इसके लगातार आरोप भी लगते रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो अब हार की जो रिपोर्ट है उसको लेकर मंथन होगा। अब देखना होगा कि किस तरह का बदलाव बीजेपी के अंदर देखने को मिलता है। क्या काफ़ी सारे विधायकों के टिकट इस बार कटने जा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में।